जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता का एक एक सूत्र गागर में सागर है, हजारों मणिकों की तुलना में भी अमूल्य है। अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र और जनक के बीच का संवाद है। आज हम तीसरे प्रकरण का पठन और व्याख्या करेंगे। तीसरे प्रकरण में अष्टावक्र जी ने जनक से परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछे हैं। राजा जनक उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिससे उनके ज्ञानी होने की पुष्टि होती है। अष्टावक्र कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। उसकी संसारिक परिस्थितियों का बोझ लेने वाले मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। अज्ञानी सारे कर्म अहंकार वश करता है, इसलिए कर्म फल का भोगता है। आत्मज्ञानी साक्षी हो जाता है, यानी स्वाभाविक रूप से कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, यानी मृत्यु पर भी हंसता है। मूढ़ जिंदा रहते हुए भी रोता है, यानी कर्म को भी खेल समझता है, संसार को भी नाटक या स्वप्न की तरह देखता है। लेकिन अज्ञानी नाटक या स्वप्न को भी असली समझ लेता है। वहां पर भी यदि किसी की मौत होती है तो रोने लग जाता है। दोनों के बीच में कोई भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता है। अज्ञानी हमेशा लाभ की सोचता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती दुखी होता है। उसको इच्छा होती है कार बन जाए, घर बन जाए, मेरे बच्चे सेट हो जाएं। इन इच्छाओं के कारण से ही इंद्र भी दुखी हैं। यदि किसी ने घोर तप कर लिया तो उनका सिंहासन डोलने लग जाता है। फिर दीन होकर ब्रह्मा विष्णु शिव के आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। लेकिन योगी पद को पाकर भी हर्ष को प्राप्त नहीं होता। मैं भी इस द्वंद को पार कर चुका हूँ। मैं नित्य और शाश्वत पद में स्थित हूँ। इच्छाएं ही दीनता का कारण हैं। उस ब्रह्म को जानने वाले के अंतःकरण में पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का संयोग नहीं होता। अंतःकरण का दोहरा काम है। जब ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त हैं, तो ये पाप पुण्य की भागी होती हैं। किंतु शुद्ध होकर जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो पाप का भागी नहीं होते। ज्ञानी का अहंकार कर्तापन खो जाता है, फिर पाप कैसा होगा। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं है। चाहे नीचे देखने वाले को लगता है कि धुआं आकाश में जाकर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस जगत के रूप में मान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है। जनक कहते हैं, जिस महात्मा ने पूर्ण जगत को आत्मा मान लिया, ऐसा व्यक्ति सामाजिक राजनैतिक व्यवहारिक शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर ईश्वरीय नियमों के अनुसार कार्य और व्यवहार करता है। ज्ञानी में एकत्व भाव आ जाता है, भिन्नता मिट जाती है, फिर पाप पुण्य कैसा। जिस प्रकार शरीर का एक अंग दूसरे को मारता नहीं, बदला नहीं लेता, क्षमा नहीं मंगवाता, इस तरीके से स्वेच्छा से जो काम कर रहा है, आत्मा के नियमों से कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। अज्ञानी कहते हैं, इच्छाएं छोड़ो, संसार छोड़ो, लोभ मोह माया ममता धन दौलत सब छोड़ दो, तभी ज्ञान मिलेगा। लेकिन ज्ञानी जनक कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक चार प्रकार के जीव समूह में कोई भी इच्छा और अनिच्छा को रोकने में समर्थ नहीं है। छोड़ने से ज्ञान नहीं आता। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सब अपने आप छूट जाता है, जब सत्य का बोध होता है।
आत्मा को एक और जगत को ईश्वर कोई ही जानता है। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं है। जनक कहते हैं संसार में नए नए मुखौटे लगाकर कोई नंग धड़ंग चिमटा लिए, त्रिशूल लिए, खप्पर खोपड़ी लिए, तिलक लगाकर, धुनी रमाकर, घंटा बजाकर घूमते हैं, लेकिन इनमें से कोई विरला ही आत्मा को जानता है। सृष्टि आत्मा ईश्वर भिन्न नहीं है, सृष्टि और सृष्टा भी भिन्न नहीं है। ऐसे ज्ञानी को किसी का डर नहीं, क्योंकि मन अहंकार से ऊपर उठ चुका है। अब अष्टावक्र जी को पुष्टि हो जाती है कि जनक ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है। जय श्री कृष्ण।